नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं धनु राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। कन्या लग्न एवं धनु राशि का मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है और पहले भाव में 6 नंबर लिखा होना बताता है कि जातक का जो लग्न चार्ट है कन्या लग्न का लग्न चार्ट है। साथ में चंद्रमा जहां पर 9 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। इस प्रकार से ये लग्न चार्ट माना जाएगा कि कन्या लग्न एवं धनु राशि का लग्न चार्ट है। कन्या लग्न के चार्ट में 9 नंबर राशि बनेगी चतुर्थ भाव में। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है और चंद्रमा का धनु राशि में होकर विराजमान होना बताता है कि जातक की राशि धनु राशि है। साथ में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर, आप सभी जानते हैं सूर्य की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, और चंद्रमा पर इस कॉम्बिनेशन में सूर्य की दृष्टि तब होगी जब सूर्य मिथुन राशि में होकर कर्म भाव में, जिसको हम लोग दशम भाव भी कहते हैं, वहां विराजमान होंगे। वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा पूरे कंप्लीट चार्ट पर, इसको समझते हैं। आप सभी जानते हैं कन्या लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश बुध होंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है, इसलिए कन्या लग्न का जो जातक होता है उसके ऊपर बुध का विशेष प्रभाव देखा जाता है। जातक ज्ञानी होता है, कैलकुलेटिव होता है, अच्छी वाणी रखने वाला होता है, अपनी बातों से दूसरे को आकर्षित करने वाला होता है, परिस्थितियों को समझने वाला होता है। ऐसा जातक मैथमेटिक्स पर भी अच्छी पकड़ रखने वाला होता है, वाणिज्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका देने वाला होता है, अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा सीए होता है, सामान्य कदकाठी का, सामान्य रंग रूप का जातक होता है। साथ में धनु राशि में जाकर चंद्रमा विराजमान है। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु के प्रभाव में चंद्रमा होंगे। चंद्रमा जब गुरु के प्रभाव में होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक स्पिरिचुअली एक अच्छा आध्यात्मिक जातक के रूप में जाना जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं, गुण ज्ञानी होते हैं, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाले होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता वाले भी होते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है, तो इसके फलस्वरूप जातक के व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता भी आती है। जब जातक लोगों के बीच अपनी बात को रखता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात को मानते भी हैं। गुरुओं की तरह उसे समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है कन्या लग्न एवं धनु राशि का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सामान्य कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में बस एक बात कही जा सकती है कि गुरु के प्रभाव के कारण जातक के व्यक्तित्व में जो उदारता की मात्रा प्रबल होती है वो संतुलित हो जाएगी, क्योंकि जातक का जो लग्न है कन्या लग्न है और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इस कारण से
जातक थोड़ी सी उदारता की कमी जरूर उसके व्यक्तित्व में आएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह जो कॉम्बिनेशन एक सामान्य अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं लग्नेश के कारण, लग्न के कारण और राशियों के कॉम्बिनेशन के कारण जो भी प्रभाव बताए गए हैं, ये प्रभाव कितना प्रबल होकर जातक के व्यक्तित्व पर आएंगे या हावी होंगे वो डिपेंड करेगा लग्नेश कितने मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, उनका कंडीशन क्या है। साथ में राशि के स्वामी ग्रह का भी महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा कि वे कितने सकारात्मक होकर कुंडली के अंदर विराजमान है। उसके अकॉर्डिंग ही उनका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक तय होगा। साथ में चंद्रमा की जो भूमिका है कन्या लग्न के चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। एकादश भाव जिसको हम लोग लाभ भाव भी कहते हैं। लाभ भाव के स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव का संबंध चतुर्थ भाव से होना बताता है कि जातक जो भी जीवन में लाभ प्राप्त करेगा उस लाभ का उपयोग अपने जीवन को सुखी बनाने में, लग्जरी लाइफ को जीने में खर्च कर सकता है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा जब भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं जातक लग्जरी लाइफ को जीने के प्रति आकर्षित होता है, माता के साथ उसका संबंध अच्छा होता है, जन्म स्थान से लगाव रखने वाला होता है और वहीं पर कोशिश करता है कि वहीं पर रहकर जीविकोपार्जन भी करे। ऐसे लोगों का चंद्रमा का चतुर्थ भाव में बैठना जातक का जो पकड़ है जनता पर मजबूत बनाता है। जनता उसको प्यार करने वाली होती है, उसकी बातों में आने वाली होती है, मधुर संबंध रखने वाली होती है, उसे अपना लोकप्रिय मानने वाली जनता होती है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव से चंद्रमा का संबंध बताता है कि जातक को अपने जीवन काल में माता से, माता पक्ष से उसे जमीन जायदाद के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। लग्जरी लाइफ को जीने में भी माता का एक बड़ा सहयोग मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर, सूर्य द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर और कर्म भाव में जाकर विराजमान है। द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य अपने से एकादश भाव में जाकर लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग कर्म भाव दशम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध के साथ सूर्य का जो संबंध होता है मित्रवत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य को जो स्थान मिला है मिथुन राशि में होकर विराजमान होना, यह एक अच्छे स्थान के रूप में देखा जा सकता है। और ऐसे भी सूर्य का जब भी दशम भाव से संबंध होता है सूर्य के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट के रूप में कहा जाता है। अगर दशम भाव में सूर्य बैठे तो सूर्य जब दशम भाव में बैठते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में बड़े उच्च सरकारी पदों को हासिल करता है, राजनीति में भी अच्छी सफलता हासिल करता है और लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर देखी जाती है। मैथमेटिक्स पर बहुत ही अच्छा पकड़ देखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सूर्य मिथुन राशि में जाकर विराजमान है। इनडायरेक्टली बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। सूर्य का दृष्टि चतुर्थ भाव पर किसी भी प्रकार से मतलब सकारात्मक के रूप में अगर देखा जाए तो सकारात्मक भी तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि घर के अंदर क्लेश की स्थिति को जनरेट करता है यह दृष्टि प्रभाव। सूर्य चूंकि अग्नि कारक ग्रह है और उनका जब दृष्टि चतुर्थ भाव पर होता है, चतुर्थ भाव जातक का खुद का अपना घर होता है और उस घर पर सूर्य का दृष्टि कहीं ना कहीं क्लेश की स्थिति को जनरेट करता है, अशांति की स्थिति को जनरेट करता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। और यह जरूर है कि सूर्य सकारात्मक मोड में देखा जाए तो सूर्य जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो लग्जरी चीजों का कारक ग्रह भी चतुर्थ भाव है, तो इसमें जरूर बढ़ावा देने का काम करते हैं। वो चीजें जरूर लाकर सूर्य देते हैं अपने प्रभाव से। जातक का मन जरूर विकारों से ग्रसित हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं जातक का मन विकारों से ग्रसित होगा। सूर्य का दृष्टि चंद्रमा पर हुआ है और साथ में जातक के मन के ऊपर अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
माता के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रतिकूल प्रभाव जातक के माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और जो भी जातक जीवन में लाभ प्राप्त करेगा उस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा अपने लग्जरी लाइफ को जीने में कर सकता है। विदेश घूमने के प्रति जातक का मन आकर्षित रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका देने वाला होगा और साथ में जातक थोड़ा सा दिखावे वाला स्वभाव का जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का संबंध चंद्रमा से हो रहा है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वह डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, लग्न चार्ट के अंदर कितने प्रभावशाली होकर ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना होता है, तब जाकर पूरा प्रभाव पता चलता है। यह सामान्य प्रभाव। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।